बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप अपनी तारीख से सबक नहीं सीखेंगे तो वो खुद दोहराएगी और फिर उसी मुकाम पर आप खड़े होंगे जहां से आगे का सफ़र और मुश्किल हो जाएगा। 4 मरतबा हॉकी के खेल में आलमी चैंपियन का एजाज़ हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान जब पहली मरतबा नेदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप 2014 के लिए क्वालिफाई ना कर सकी तो हर जानिब से मुल्क की हॉकी के खेल की जिम्मेदार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर तनकीद हुई। हर किसी ने तारीख में पहली मरतबा मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई न करने पर इस खेल के कर्ता धर्ताओं को आड़े हाथों लिया, मगर पाकिस्तान ने अगले एडिशन 2018 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और यहां भी पाकिस्तान 16 टीमों के इवेंट में 12वें नंबर पर आया। अब एक बार फिर भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम को क्वालिफाई करना था, मगर फिर पाकिस्तान हॉकी टीम ने 2014 की तारीख दोहराई और मेगा इवेंट में जगह न बना सकी। एशिया कप में सिर्फ पाकिस्तान एक मैच ही जीत सकी और सेमीफाइनल से बाहर होकर वर्ल्ड कप में जगह हासिल करने की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए तैयारी का आगाज़ दौरा यूरोप से किया, लेकिन दौरा यूरोप के टीम के इंतखाब पर ही सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के इख्तिलाफात खुलकर सामने आए। दौरा यूरोप पर कौमी हॉकी टीम ने हॉलैंड, बेल्जियम और स्पेन के खिलाफ 5 मैच खेले, लेकिन वो सिर्फ 2 मैच जीतने में कामयाब रही। इसी तैयारी के साथ कौमी हॉकी टीम एशिया कप के लिए इंडोनेशिया के शहर जकार्ता रवाना हुई। यहां पाकिस्तान के ग्रुप में कम से कम 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने पहला मैच भारत के साथ 1-1 गोल से बराबर किया, फिर मेज़बान इंडोनेशिया को 13 गोल से शिकस्त दी। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए जापान के खिलाफ मैच बराबर खेलना था या फिर उनके खिलाफ कामयाबी समेटनी थी, मगर जापान ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। एक मौके पर जापान के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच बराबर कर दिया था, लेकिन हेड कोच और टीम मैनेजमेंट की गलती की वजह से ग्राउंड में उस वक्त 12 खिलाड़ी मौजूद थे, जिस पर यह गोल मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भारत और इंडोनेशिया का मैच था। यहां अगर भारत इंडोनेशिया के खिलाफ 16 गोल से कम मार्जिन से फतह हासिल करता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना लेता, लेकिन भारत ने 16 गोल से फतह समेटकर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तक रसाई की उम्मीदों को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच सेक्वेन एक्मन ने एशिया कप में जापान के खिलाफ 12 खिलाड़ी मैदान में मौजूद होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। उनका कहना है कि वो हर वक्त मैदान में खिलाड़ियों की गिनती नहीं कर सकते, लेकिन बहैसियत कोच वो इस गलती की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। Unfortunately, there was a communication mistake between some players and we had a player more, 12 players. I know that it upset many people in Pakistan. But this was a human mistake. It has nothing to do with managerial or coaching, because as a coach, I'm not counting the players all the time. I'm busy with coaching. I'm coaching on the process of players are in the right position, if they do their job. And, well, I missed it. So I'm at the end responsible for everything with the team, because that's why I'm a head coach. So if there's someone responsible, it's me. अगर पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन वसीम अहमद का कहना है कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करने की जिम्मेदारी कोच पर ही आती है, लेकिन अभी एक्मन को काम करते हुए सिर्फ 2 से 4 माह ही हुए हैं, इसीलिए अभी उन्हें थोड़ा वक्त और देना चाहिए। फेज पे टोटली रिस्पॉन्सिबल हेड कोच है कि उसने अपनी मर्जी से अपनी प्लानिंग हर चीज़ उसने अपनी मर्जी से की है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल मैं इसलिए ये चीज़ कह सकता हूँ कि अभी टोटल 2-3 से 4 महीने एक प्रोसेस को कोच फॉरेन कोच आया और उसने एक प्रोसेस और टीम की ट्रेनिंग और चीज़ें सेटल करना शुरू की है, तो उसको भी टाइम देना चाहिए। इस्लामाबाद से अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर साहब। खोकर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कौम बहुत नाराज़ है, ओलंपियन जो हैं बहुत अफसरदा हैं और हॉकी से मोहब्बत करने वाले लोग हैरान हैं, सोच रहे हैं कि अगर अगले वर्ल्ड कप में हम नहीं गए भारत खेलने के लिए तो अब हमें वर्ल्ड कप में कौमी हॉकी टीम को खेलता हुआ देखने के लिए 2027 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बड़ा तवील इंतज़ार है। आप कितने मायूस हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह की हैसियत से? ये पहली बार नहीं हो रहा कि हम ओलंपिक में नहीं जा रहे, हम वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे, एक बार फिर हमारे साथ अफसोस। यार
Thank you very much for getting me on your show. अफसरदा जैसे कौम अफसरदा है, ओलंपियन अफसरदा है, मैं बीइंग हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं फील करता हूँ कि जितना मुझे सदमा हुआ है वो बराबर का ही हुआ हो, कम से कम, अगर नहीं ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर का हुआ है। और ये डिसअपॉइंटिंग है, एंड नॉट दैट कि टीम हैज़ नॉट परफॉर्म्ड और या टीम ने पूरी खेली है या टीम नहीं बन गई। इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सिर्फ आप देखिए कि अगर जापान के साथ आपका मैच बराबर रहता है तो आप क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट 4 में आते हैं, और क्या वहाँ पोजीशन बनती है वो डिफरेंट बात थी। मैं एक चीज़ का आपको मैं बता सकता हूँ कि जो एफर्ट्स हमारी तरफ से कोई कम नहीं हुए, हमने जितने एफर्ट कर सकते थे टीम के लिए, कोच लाओ बाहर से, फिटनेस कोच लेके आओ बाहर से, उसका गोलकीपर कोच लेके आओ, जो जो हमारे वीक एरियाज थे हमने उनको एड्रेस किया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी खाली ओलंपिक और वर्ल्ड कप तो नहीं है, आपके इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने टूर्नामेंट्स हैं, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स है, और मैं तो यही कहूँगा कॉमनवेल्थ गेम का भी हमें वेट करना चाहिए। खालिद सज्जाद खोखर साहब, बिल्कुल अफसोस है, अफसरदगी है, मायूसी है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन वो कहते हैं कि जब जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी ख़त्म हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फूंक फूंक कर पाँव रखना पड़ता है, लेकिन जब हड्डियाँ टूट जाएँ तो फिर आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। आपको इलाज कराने से बेहतर है कि आप अपना ऑपरेशन कराएं। तो आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सिप्पे सलार हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह हैं। माजी में आपने ओलंपियन शहबाज सीनियर को डिलीवर ना करने पर घर भेज दिया। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप मुस्ताफ़ी होंगे या ओलंपियन आसिफ बाजवा को घर भेजेंगे? यार मेरी एक बात सुने, ये बड़ा इजी काम होता है, मुझे अल्टरनेटिव बताइए, अल्टरनेटिव बताएं और आके वो गारंटी दे कि जी मैं हम टूर्नामेंट जीत के आएंगे तो हम ओलंपिक्स जीत जाएंगे, तो हम ये वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे और बाकी टूर्नामेंट जीत जाएंगे। ये बड़ी आसान बातें करनी, और इसका हम जो भी कर रहे हैं बड़ा सोच विचार की चीज करते हैं। ये बातें हमारे लगे होते हैं, एंकर्स भी लगे होते हैं, बाकी भी लगे होते हैं, और जब साइड पे किसी को करो उसी को बिठा के आप वो फेडरेशन के खिलाफ बातें करा रहे होते हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, पाकिस्तान की अजीम फौज के साथ आप माजी में काम कर चुके हैं, ब्रिगेडियर रैंक तक आप आए, पाकिस्तान हॉकी से आपको जितनी लगाव है, जितनी मोहब्बत है वो सब जानते हैं, ओलंपियन इस बात को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अब जानना ये चाहता हूँ कि पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है, खालिद साहब मुश्किल फैसले करेंगे या आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो यार मैं ये कह रहा हूँ, अभी देखो इंक्वायरी कमेटी बनाई है, इंक्वायरी कमेटी से आप सवाल जवाब करेंगे, वो क्या करेंगे? अभी देखो अभी उनको हमने ओलंपिक्स लगाए हैं। सर मैं एक छोटा सा सवाल कर लूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटा सा सवाल बस, फिर उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप किसी को इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं तो फिर वो ही लोग जो है अब कॉमनवेल्थ गेम में आप भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उनको सस्पेंड तो करें कम से कम, उनको दर्द तो होना चाहिए जो इस वक्त कौम महसूस कर रही है। यार कर लेंगे, देखो इंक्वायरी कमेटी बनाई है, रिकमेंडेशन तो देना, हमने जो अगर बाद में आने दो, पहले इंक्वायरी कमेटी तो आ जाए, पहले रिपोर्ट दें, अपनी रिपोर्ट दें, उसके बाद आप मुझसे सवाल 100 कीजिएगा, मैं वहां को बताऊंगा जी इंक्वायरी कमेटी गलत है और हम ठीक है और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल कर लेता हूं सर, माजरत मैंने कह दिया था आखिरी सवाल। लोग कह रहे हैं कि ये जो आपने इंक्वायरी कमेटी बनाई है तो वो तो आपकी अपने लोगों की कमेटी है, जाहिर शाह जो थे वो आपसे माजी में बड़ा नाराज थे, आपने उनको इंक्वायरी कमेटी में डाल दिया। नाराज है तो करें ना, अभी माजी में नाराज है तो अभी नाराज होगा ना, मैंने कौन सा उसका कोई रिश्तेदारी कर ली है? अगर वो मैंने वो इसलिए लगाया कि जो ऑनर्स में समझदार तीनों हैं उन तीनों को स्टेट वो बात करेंगे जो करेंगे, मैंने इसलिए लगाया। चल बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोखर साहब। तो ये थे जनाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोखर साहब। वर्ल्ड कप से कौमी हॉकी टीम का सफ़र ख़त्म हो चुका है, मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं, क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडोनेशिया का शहर जकार्ता एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 मुकाबलों की मेज़बानी कर रहा है। बदकिस्मती से कौमी हॉकी टीम पूल ए से सेमीफाइनल में जगह हासिल ना कर सकी और आखिरी 4 टीमों में ना होने के सबब भारत में आइंदे साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर सकी। अलबत्ता जकार्ता में होने वाले 5वीं पोजीशन के मुकाबले में कमज़ोर बांग्लादेश की हॉकी टीम को कौमी हॉकी टीम ने उमर भुट्टा की क़यादत में 8 गोल से शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम इस मैच में कोई गोल ना बना सकी और टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल की।
हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करना पाकिस्तान हॉकी से मोहब्बत करने वाले शायकीन के लिए एक अफसोसनाक खबर है और मीडिया में इस हवाले से ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। साबिक़ ओलंपियन इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सोए हुए अरबाब इख्तियार कब जागेंगे, कब ऐसे फ़ैसले किए जाएंगे जिससे पाकिस्तान की हॉकी एक बार फिर माजी की यादें ताज़ा कर सके। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज एक पैनल मौजूद है। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं भावलपुर से कौमी हॉकी टीम के साबिक़ कप्तान, मैनेजर, ओलंपियन समीउल्लाह साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब, और कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज स्पोर्ट्स सहाफ़ी सीनियर ब्रॉडकास्टर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। आपका ताल्लुक़ एक्सप्रेस न्यूज़ से, जहां आप स्पोर्ट्स पेज प्रोग्राम की मेज़बानी करते हैं। गुफ्तगू की शुरुआत सीधा मैं अब्दुल मोई शाह साहब से करना चाहूँगा। मोई शाह साहब, कुछ दिन पहले आप हमारे साथ मौजूद थे और शकील अब्बासी ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, लेकिन आप ख़ासे कॉन्फिडेंट थे कि एक्मन के आने के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम अच्छे नताइज देगी। शकील अब्बासी साहब आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, अब आप क्या कहेंगे? या मेरा ख़्याल है पूरा पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के क्वालिफाई न होने की वजह से मायूस है हॉकी से। मेरी मायूसी भी मेरा ख़्याल है उसमें शामिल है, और ये नहीं कि मैं ये समझता था कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है। मेरे ख़्याल में जितना एफ़र्ट की गई, जितनी मेरा ख़्याल है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो उनके बकौल, मैं ये नहीं कहता कि शायद वो एफ़र्ट सही हो, उनके बकौल जो उन्होंने एफ़र्ट की, पाकिस्तान इस काबिल था कि वो सेमीफ़ाइनल में पहुंचता। जो सेक्रेटरी एक्मन से मेरी बात होती रही और उससे जाते हुए और उसके अलावा भी जो इस तरह की बात हुई, तो उन्होंने एक यही कहा कि हम शुरू दिन से एशिया कप के लिए तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में पहुंच के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का खेल हमने देखा, ख़ासकर इंडिया के ख़िलाफ़, इंतहाई मायूस कुन था। इंडिया की वो टीम नहीं थी जो हमें नज़र आ रही थी कि जो इंडिया की वो प्रो लीग जो जाके खेलती है, पूरी अराउंड द वर्ल्ड घूमती है और प्रो लीग खेलती है, एक कमज़ोर टीम के अगेंस्ट, और वो भी आप आखिरी मिनट में आप उसको ड्रा करें मैच को, वो कुछ ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद इस टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं है। दुरुस्त हो गया अब्दुल मोई शाह साहब, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर बड़े ही अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले, क्रिकेट पर गुफ्तगू करने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के उन चंद सहाफ़ियों में शामिल हैं जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा हॉकी मुकाबलों में, स्क्वॉश के कोर्ट पर, टेनिस के कोर्ट पर हमें अपनी रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आए हैं। लेकिन आप भी इस वक्त हाथ खड़े कर रहे हैं हॉकी फेडरेशन की इंतज़ामिया के बुलंद बांग दावों के हवाले से। मैं एक आपकी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। मैं इस वक्त भावलपुर चलूंगा, जहां हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन समीउल्लाह साहब मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब, आपने वो तो सुना होगा, इनफ इज़ इनफ। अब साबिक़ ओलंपियन कह रहे हैं भाई बहुत हो गया, ये अब या तो कौमी खेल हॉकी जो है उसको आप भूल जाएं, या फिर यही आप सुनते रहें कि जनाब बहुत अच्छा खेले लेकिन अफसोस, बदकिस्मती, इंक्वायरी कर लेते हैं, इसको निकाल कर उसको ला लेते हैं, पैसे हमारे पास नहीं थे। कब तक ये रोना गाना चलता रहेगा समीउल्लाह साहब? देखिए, मैं तो पिछले 6 साल से ये कह रहा हूँ, जब इन्होंने दो दफ़ा ओलंपिक से बाहर हुए, वर्ल्ड कप से बाहर हुए, तो मैंने उसका शोर मचाना शुरू किया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इतनी अच्छी नहीं है कि कुछ कर पाएगी। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, और सब ने ये कहा कि अगर हम ये मैच ना हारते, इवन अख्तर रसूल जैसे आदमी ने कहा 2007 में कि अगर हम एक मैच ना हारते हम फाइनल खेलते। भाई इस वक्त पोजीशन आपकी 7वीं है तो 7वीं मानो कि हम अच्छा नहीं खेले और बुर्दबारी के साथ आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। रही इस ट्रेडिशन की बात, तो याहिया मैं दोनों को सलाम करना भूल गया, तो मैं ये कहूँगा कि इनकी 6 साल की परफॉर्मेंस आप देखें कि इन्होंने 6 साल में क्या किया। ये तो हुकूमत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको एक बाहर का कोच ला के दिया, वरना यही चंद चेहरे जो खेलते रहे, खिलाते रहे, और अब ये कहते हैं कि अंपायरिंग अच्छी नहीं हुई। कोई कहता है कि जी 1 मिनट कम खिलाया, अगर 1 मिनट कम खिलाया तो शायद ये 1 मिनट में 3 गोल करते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हमें जब तक हकीकत पसंदाना तरीके से सोचेंगे नहीं
कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, हमारी टीम को अच्छा खेलना चाहिए था और हम इस काबिल नहीं कि हम इस मामूली से टूर्नामेंट जो कि एशिया टूर्नामेंट में इसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो घर तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें ताकि आइंदा टूर्नामेंट के लिए कुछ बेहतर आप परफॉर्म कर सकें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और आप भी पाकिस्तान के उन गिने चुने सहाफ़ियों में शुमार होते हैं जो सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है, बाकी खेलों पर भी आपकी बड़ी भरपूर गिरफ्त है। और मसला यह है कि अभी जिस तरह मैं ओलंपियन समीउल्लाह साहब से बात कर रहा था या अब्दुल मोई शाह साहब से बात कर रहा था, यहाँ पर चेहरे तब्दील नहीं हो रहे और कभी हम पैसे का रोना रोने लगते हैं, कभी हम कहते हैं हमें बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत का मौका नहीं मिला, कभी हम ये बात करते हैं कि जनाब हमारे पास खिलाड़ी जो है वो 30-35 तक आ गए हैं। ये 10 साल हो गए हैं, एक डेकेड गुजर गया है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ये कहानियाँ सुनते हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हो, ओलंपियन दानिश कलीम हो, ओलंपियन रेहान बट हो, ओलंपियन या फिर जो है कोई और हो, ये लोग घूम फिर कर जो है अपनी बारियां ले रहे हैं और कीमत पाकिस्तान हॉकी टीम को अदा करनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया याया, और मेरी जानिब से भी समीउल्लाह और मोई शाह को अस्सलाम वालेकुम। मसला ये कि म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। आसिफ बाजवा पहले एक बारी लेकर गए, दोबारा आ गए, इतने कॉम्पिटेंट थे कि दोबारा आ गए और अपने दोस्तों यारों को नवाज रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी ख्वाजा जुनैद कोच बन जाते हैं, कभी मैनेजर बन जाते हैं। क्या और कोई पाकिस्तान में नहीं? वक्त आ गया है कि अब इनकी छुट्टी की जाए। मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करते हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। कभी ये कह देते हैं कि जी अंपायर ने बेईमानी की, कभी ये कह देते हैं कि 1 मिनट जो है वो हमें कम दिया। कब मुख्तलिफ किस्म के बहाने, सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपनी नशिस्तों से चिपके रहना चाहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, 2010 के वर्ल्ड कप में हमारी टीम 12 टीमों में 12वें नंबर पर आई। फिर उसके बाद हम लोग 2014 का वर्ल्ड कप नहीं खेल सके और 2018 के वर्ल्ड कप में 16 टीमों में हम 12वें नंबर पर आए। 38 साल से हम ओलंपिक गेम्स नहीं जीते, 28 साल से हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये रिजीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ जॉय ट्रिप में दिलचस्पी रखता है। ये रिजीम जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कभी हॉकी लीग करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं। और सियासत इस फेडरेशन में अपने नुक्ते उरूज पर है, अपने दोस्तों यारों को नवाज रहे हैं। आसिफ बाजवा कितनी देर ओलंपिक्स खेले थे ये तो मोई शाह आपको सही बता सकते, लेकिन ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग जो सिफारिश की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर काबिज हो जाएंगे तो पाकिस्तान हॉकी का अल्लाह ही हाफिज है। इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल मोई शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ओलंपियन समीउल्लाह साहब। एक खदशा था, एक दिल में जो थी वो एक खलिश थी और एक धड़का सा था कि जनाब खुदा न खास्ता पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करे। और इसी खदशे के साथ, इसी धड़के के साथ जब एशिया कप में जाने से पहले पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए तो मैंने उनसे पूछा था, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सका, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ख्वाजा जुनैद साहब ने क्या कहा था, ज़रा आपको सुना देते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए एशिया कप इस एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर इब्तदाई 3 टीमों में जगह हासिल करके हम वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर सकते हैं और किसी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के मसले से दो चार नहीं होंगे। आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ये एशिया कप, क्योंकि माजी में हमारी टीम ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है, और अगर पाकिस्तान हॉकी टीम पहली 3 टीमों में नहीं आती है तो फिर आप इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे? देखिए, इसमें टॉप 4 अगर इंडिया भारत बीच में शामिल होता है तो टॉप 4 जाएंगे इसमें। और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि इस एशिया कप के बाद कोई वर्ल्ड कप का क्वालिफायर नहीं होगा। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पर 3 टीमें और चौथी भारत क्योंकि होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप को, तो अगर वो 3 में नहीं होता तो फिर वो 4 टीमें होंगी। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी के लिए ये टूर्नामेंट में क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान हॉकी जब क्वालिफाई करेगी तो टॉप टीम के साथ मैचेस खेलेगी, ठीक है। और डेफिनेटली मैं इसमें समझता हूँ कि मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स एंड जो भी मैंने पहले बात की, सारे लोग ही इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आप जाते हैं। नॉट ओनली दी आपका हम टीम को जिम्मेदार ठहराएं या मैनेजमेंट को या सिलेक्शन, या ये एक जिम्मेदारी पूरी ग्रुप की होती है। तो मैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अब्दुल मोई शाह साहब और ओलंपियन समीउल्लाह साहब एक शायर के शेर के ऊपर ही इस गुफ्तगू का अख्तिताम करूंगा कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई,
घर के चिराग से। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद से अब्दुल मोई शाह साहब, कराची से मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और भावलपुर से ओलंपियन समीउल्लाह साहब। तो जनाब, ये है सूरत हाल पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। तज्ज़ियाकार साबिक ओलंपियन क्या कहते हैं, ये आपने उनकी ज़बानी सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।